लगाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पौधा सड़ाऊंगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली में पौधा सड़ रहा है। इस पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ का भी चाहे इधर की हो और चाहे इधर की हो, यहाँ साफ सफाई करने वाला होगा, उसको भी वेतन मिल रहा होगा, उसके खाते में 10, 20, 50 हजार हर महीने जाता होगा। यहाँ स्टाफ रहता है। आई बारिश का हाई खिड़कियां उड़कियां दिखाई हो, आई देखिए। आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधा देता केंद्र। नमस्कार, आंसू अनादर इसकी रिपोर्टर वाला। और आज हम पहुंच गए हैं बस्ती जिले के रुधौली, और रुधौली में आपको हम दिखाएंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हालचाल। उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार आम जनमानस के लिए अगर कोई व्यवस्था करती है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो उनके स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। समाज का अंतिम व्यक्ति बाहर से महंगी दवाएं नहीं खरीद सकता है, बाहर दवा नहीं करा सकता है, प्राइवेट में दवा, निजी अस्पतालों में दवा नहीं कराया जा सकता है। इसलिए सरकार उनके लिए सरकारी अस्पताल की व्यवस्था करती है। और अगर इस अस्पताल के चारों तरफ घुमाकर देखेंगे, आप कैमरा घुमाएंगे तो दिखाई देगा कि पैथोलॉजी और दवा के दुकानों का अंबार है। ये सिर्फ इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात नहीं है, बल्कि पूरे जिले में या प्रदेश में कहीं घूमकर देख लीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इर्द गिर्द पैथोलॉजी, दवा की दुकानें, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड का अंबार लगा होता है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है सरकार के ऊपर। सरकार के ऊपर यह प्रश्नवाचक चिन्ह है जब उसके अस्पताल में, उसके स्वास्थ्य केंद्र में यह सारी व्यवस्था दी जाती है, तो आखिर बाहर की व्यवस्था क्यों? चलिए अब अंदर चलते हैं, स्वास्थ्य केंद्र का हाल चाल लेते हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र का जब हाल चाल लेंगे, अभी बहुत दूर नहीं, थोड़ी सी एंट्री हुई है तो पता चल रहा है कि हाई देखिए पेड़ अपने आप ही जम रहा है। अब ये देखिए, ये वन विभाग या जिले के जिला अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, इन सब की निगाह इस पर क्यों नहीं गई? और तमाम अधिकारी इधर से घुसते होंगे कि इसी अस्पताल में यह पेड़ लगने के लिए आया होगा, यह पौधा लगने के लिए आया होगा, लेकिन यह पौधा अपनी जिंदगी को तरस रहा है, इस अस्पताल में अपने जीवन की भीख मांग रहा है, लेकिन कोई डॉक्टर इसके पास नहीं आ रहा है कि इसकी दवा कर दे। ये जब अभी कुछ नहीं, मुश्किल से मुश्किल 1 महीना पहले 49 डिग्री सेंटीग्रेड में लोग जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे, और खाली एक कसम खा रहे थे कि भैया पौधा अब की बार लगाऊंगा, अब की पौधा लगाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पौधा सड़ाऊंगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली में पौधा सड़ रहा है। इस पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ का भी निगाह इधर घुमाना चाहता हूं कि लोग अभी 1 महीना पहले जिंदगी की भीख मांग रहे थे, और उसके पीछे अगर जाए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर खोज रहे थे कोरोना काल में, इसके वजह से। और आज ये यहाँ सड़ रहा है। यहाँ से तमाम अधिकारी आता होगा, घुसता होगा, लेकिन उसकी निगाह यहाँ नहीं जाती। और बिल्डिंग भी देखते रहिएगा, अस्पताल का बिल्डिंग खुद ही मरीज बना बैठा हुआ। तो आपको आइए, अब देखिए, यहाँ पर जब मरीज आता है तो मरीज यहाँ अपना रोग का दवा कराने आता है, वो अपने रोगों की दवा कराने आता है, लेकिन जिस मार्ग से होकर वो गुजर के जाता है, उस मार्ग को देखिए जहां बचबचाती नालियां हैं। अब रोगी हो सकता है ठीक ठाक आएगा, और एक रोगी को 2 लोग दिखाने आएगा, लेकिन वो यहां से मरीज बनकर जाएगा। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली की दशा है, और दशा नहीं, दुर्दशा कहिएगा। ये गंदगी
ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये लगभग कई हजार लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाला केंद्र है, जहां की दशा नहीं दुर्दशा हो चुकी है। हर तरफ अगर दिखाइए बिल्डिंग, ये सब मरीज बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का अगर यह बिल्डिंग किसी काम का नहीं है तो उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस बिल्डिंग को गिरा दे, और अगर आप गिरा तो किसी गरीबों को दे दीजिए जो सड़क पर पानी, धूप और ठंडी सह रहे हैं, कम से कम उनको रहने का स्थान दे दीजिए। तो आइए देखते हैं ये चल रहा है या बंद है। ये 108, 102 एम्बुलेंस स्टाफ रूम है। अब देखें, स्वास्थ्य केंद्र का पीड़ित रूम, ये पीड़ित कमरा है, यहाँ स्टाफ रहता है। आई बारिश का हाई खिड़कियां उड़कियां दिखाइए हो, आई देखिए गत्ता लगा लगा के सांप गोजर रोका जा रहा है। और गंदगी, यहाँ के स्टाफ कैसे यहाँ रहते होंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार की निगाह इसलिए यहाँ तक नहीं जा पाती होगी क्योंकि जब सरकार किसी शहर में जाते हैं, सरकार जब जिले का निरीक्षण करने जाते हैं तो सरकार के लिए फूल बिछा दिया जाता है, सरकार का रोड मैप तैयार करा दिया जाता है कि जब सरकार वहां से गुजरेंगे तो उनको कुछ नहीं दिखाई देगा, बल्कि बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर उनके जिस रास्ते से गुजरेंगे उस पर पेड़ खड़ा कर दिया जाता है, भले 10, 20, 50 दिन बाद वो पेड़ सूख जाता हो। चलिए अब आते हैं इसके मेन बिल्डिंग पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली। अंदर की भी व्यवस्था देखी जाती है, पहले इसके इर्द गिर्द देखते हैं। अस्पताल के आसपास की सफाई और सच्चाई को जरूर कैमरे में लीजिएगा, चाहे इधर की हो और चाहे इधर की हो। यहाँ साफ सफाई करने वाला होगा, उसको भी वेतन मिल रहा होगा, उसके खाते में 10, 20, 50 हजार हर महीने जाता होगा। और सफाई की सच्चाई देख लीजिए। आपका क्या नाम हुआ भैया? आपका नाम? 1 मिनट हमसे बात करिए। कैमरा और करीब, हाँ नहीं कैमरा ना बंद करवाइए। आप अपना नाम बता दीजिए। आप कौन? भैया अपना नाम बता दीजिए। कौन है? आप अपना नाम? कौन है पहले बताएंगे। मैं अगर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो मैं पत्रकार हूँ, ठीक। तो लेकिन अपना भैया अपना परिचय नहीं बताया। आप अपना परिचय आपने? डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं, क्या नाम है आपका? पहले इनका बनाओ। क्या क्या नाम है? हमारा आशुतोष सोझा नाम है। क्या दिक्कत है बताइए। अरे मैं खबर बना रहा हूँ। किस पत्रकार, किस चैनल से? वो चैनल सामने लिखा हुआ है इसकी। जी। अच्छा आइए। आप डॉक्टर साहब भी आए, लेकिन डॉक्टर साहब का नाम नहीं बताए। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? ठीक है, डॉक्टर संजय। डॉक्टर हाँ डॉक्टर नहीं आ रही, यहीं आ जाइए, खबरिया बना ले तब मिल लेते हैं। हाँ ये देखिए डॉक्टर साहब बीच में आए थे, तो इस सच्चाई और सफाई को देख लीजिए कि यहाँ के सफाई कर्मी के खाते में 10, 20, 50 हजार सरकार के द्वारा भेज दिया जाता होगा। अच्छा माता जी आप दिखाने आई थी का? हम दिखाने नहीं आए रहे। हाँ। लड़का का आधार कार्ड बनवाना। पहचान पत्र कै बजे आई थी आप? हम वही का होते हम गए ऑफिस पर से बने कहा है कि जा वही बनवाए। मिली। हेलो कै बजे आई थी? हमें अभी 10 मिनट में। अच्छा 10 मिनट नहीं है। क्या नाम हुआ है? साधना। साधना कहाँ से आये हो? साधना से रमापुर से। ठीक। अब मैं आपको इस बीमार अस्पताल की अगर व्यवस्था दिखाता हूं तो बीच में रिपोर्टिंग में लोग हमको रोक भी रहा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का निगाह यही नहीं, मैं हर सामुदायिक स्वास्थ्य की तरफ घुमाना चाहता हूं। यहीं बैठ जाए, कम से कम कूड़ा गंदगी है तो आएगा तो अच्छा भी लगेगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो मंच पर चढ़कर अपनी सच्चाई को कुछ और बताते हैं, मैं उनकी निगाह उत्तर और बस्ती जिले के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी सबका निगाह इस अस्पताल पर और इस अस्पताल के साथ में जिले के समस्त अस्पताल पर घुमाना चाहता हूं कि साहब निगाह घुमाइए, सच्चाई कुछ और है, कागज कुछ और है। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इसको
इतना फैलाइएगा कम से कम आम जनमानस की व्यवस्था अच्छी हो सके। तो इसके लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।